और स्क्रू खोलेंगे, साइड पैनल को बहुत ध्यान से खोलें। उसके बाद ये कवर खोलेंगे, ध्यान से निकालें इस तरह से। और फिर हमें ऐसे ही राइट साइड का निकालना है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसको पहले हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, फिर आगे की धक्का देंगे इस तरह से। यहाँ पे डाला होता है और यहाँ पे डाला होता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार टूट जाता है। तो अब एक थोड़ा सा सावधानी की बात मैं आपको बताता हूँ। जो इस बाइक में फ्यूल पंप का जो पाइप होता है उसको निकालना मुश्किल होता है। उसको हम राइट साइड से निकालेंगे, प्लग वाली साइड से। यहाँ से पीछे हम इसकी उंगली रखेंगे और जो हमारा पेचकस है उससे इसको पुश करेंगे ताकि टूट ना जाए। इस तरह से पुश करेंगे अंदर की तरफ और ये जो पाइप है इस तरह से निकल जाता है। उसके बाद जो फ्यूल पंप है उसका कपलर निकालें इस तरह से और अपना फ्यूल टैंक साइड में रख दें। तो देखिए हमने यहाँ से इसको खोल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कवर, इस कवर पे 4 बोल्ट लगे हैं और ये साइड प्लेट इस पे 3 बोल्ट लगे हैं। इनको खोल लेते हैं और हमारा कवर इस तरह से निकल जाएगा और ये प्लेट भी इस तरह से निकाल दें। उसके बाद हम मैग्नेट कवर खोलेंगे। इस पे 8 नंबर के 8 बोल्ट लगे होते हैं, उनको खोल लीजिए। उसके बाद इस कवर को इस तरह से खोलिए। ये कवर खुल चुका है। अब हमें ये मैग्नेट खोलना है। मैग्नेट पे 19 नंबर का नट लगा होता है। आप गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप किसी पुल्लर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नट खुल चुका है, ये वाशर निकलेगा और यहाँ पर मैग्नेट खोलने के लिए हम HF लक्स का पुल्लर लगाएंगे। इस तरह से ये निकल चुका है मैग्नेट। ये स्पॉकेट निकालेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है तो उसको हमें खोलना है। 8 नंबर का बोल्ट सामने लगा है, उसको खोल लेते हैं। फिर टाइमिंग चैन के बोल्ट खोल लेते हैं, फिर टेंशनर के खोल लेते हैं और टेंशनर को यहाँ से इस तरह से अलग कर दें, टेंशनर अलग हो जाएगा। फिर इस गाइड को जो है इस तरह से निकाल दें, ये गाइड नीचे निकल जाती है। और अब बात करते हैं टाइमिंग चैन को निकालने की। मिस्त्री अपने अपने तरीके से निकालते हैं। कुछ मिस्त्री इस जो गाइड होती है उसको नीचे से उठा देते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह निकाल लेते हैं। कुछ मिस्त्री हेड खोल लेते हैं और फिर गाइड को निकाल के टाइमिंग चैन निकाल लेते हैं। और कुछ मिस्त्री जैसे हम हैं, हम कई बार इसको जो है निकालने के लिए जो है इस टाइमिंग चैन को यहाँ से थोड़ा टर्न करते हैं और ये निकल जाती है बिना गाइड को निकाले। अब हम इसके अंदर ओरिजिनल टाइमिंग चैन डालेंगे। 115 रुपये MRP है BS6 की। जैसे हम इसको डाल रहे हैं वैसे हमने इसको निकाला था। इस तरह से टर्न देके यहाँ से एक टर्न देंगे, देखिए कितनी आसानी से डल चुकी है, ठीक है। और अब इसको ऊपर खींचते हैं एक तार की मदद से और इस तरह से हम टाइमिंग चैन को ऊपर खींच लेते हैं और एक पेचकस की मदद से इसको रोक देंगे ऊपर। इस तरह से टाइमिंग चैन रुक चुकी है। अब हम यहाँ पर जो गाइड हमने निकाला था दोस्तों, उस गाइड को हम इस तरह से प्लास्टिक का हिस्सा आगे की तरफ करते हुए इस तरह से इसको डाल देंगे। लोहे वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखें गाइड का। और जो पत्ती हमने खोली थी दोस्तों, उस पत्ती को हम जो है इस तरह से वापस से लगा के टाइट कर देते हैं। फिर ये बेरिंग डालें, फिर ये पॉकेट डालें और उसके बाद जो मैग्नेट हमने खोला था उसको हमें डाल देना है इस तरह से। याद रखें यहाँ पे काटर लगी होनी चाहिए। उसके बाद ये वाशर लगाएं और उसके बाद जो नट हमने खोला था 19 नंबर का, उसको पूरा टाइट कर दें इस तरह से। आप किसी पुल्लर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने गन से किया है। और फिर ये टाइमिंग चैन के अंदर हमें इस पॉकेट को डालना है इस तरह से। और इस पॉकेट को डाल के जो है यहाँ पर हम इसको टाइमिंग सेट करेंगे। अब ये ऊपर डॉट देखिए, इस पे डॉट को मिलाना है और इस लाइन को सीधा रखना है। और उसके बाद जो मैग्नेट है, मैग्नेट पे यहाँ पे टी के साइड में एक छोटा सा कट लगा है, उसको सीधे कीजिए बिल्कुल इस तरह से। देखिए इस निशान की सीधे इसको कीजिए, टाइमिंग एक बार चेक कीजिए और नीचे से देखने के बाद एक बार ऊपर से भी दोबारा चेक कीजिए। वो बिल्कुल सेट होना चाहिए बिल्कुल सीधे में इस तरह से, और वो नीचे लाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग अब इसका सेट हो चुका है। अब इसके जो हमने बोल्ट खोले थे उस बोल्ट को टाइट कर देते हैं इस तरह से। और बोल्ट टाइट करने के बाद एडजस्टर को टाइट करेंगे। एडजस्टर टाइट करने के बाद हमें इसको यहाँ से लगा देना है। अब टाइमिंग चैन एडजस्टर को लूज करेंगे पीछे से इस तरह से, जैसे हमने इसको टाइट किया था इस तरह से घुमा के हल्का लूज कर दे, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। अब ये कवर हमें वापस लगाना है जो खोला था, ये प्लेट हमने वापस लगानी है जो खोली थी, और ये पाइप जो हमने यहाँ से निकाला था उसको लगा देना है। उसके बाद जो फ्लाईव्हील के अंदर जो इस पॉकेट हमने इस तरह से डाल देनी है, ये पिन डालनी है और ये इसके ऊपर एक बुश डाल देना है। इस तरह से घुमा के देख लेना है, इससे ही सेटअप काम करेगा, ठीक है। तो घूम रहा है। अब जो मैग्नेट है उस पर पैकिंग लगाएंगे। 40 रुपये MRP है इसका, हीरो का ओरिजिनल पैकिंग। और मैग्नेट कवर को फिर वापस से इस तरह से लगा देंगे और इसके बोल्ट वगैरह टाइट कर देंगे। तो बाइक हमारी अब रेडी है। तो गाइज अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। जो साउंड है वो टाइमिंग चैन की बंद हो चुकी है। तो इस तरह से आप सुपर स्प्लेंडर BS6 के अंदर टाइमिंग चैन डाल सकते हैं।